Hi everyone, so here we have a question. What are the hybridization states of each carbon atom in the following compounds? ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स गिवन हैं उन सभी कंपाउंड्स में जितने भी कार्बन एटम्स हैं, सिर्फ एक कंपाउंड का नहीं, हमें ये सभी कार्बन एटम्स हैं, इन सब के लिए क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बताना है। अभी देखो, वैसे तो हम स्टेरिक नंबर वाले फॉर्मूला से क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर आप सबको सभी एटम्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखना है तो देखो यहाँ से आप वीडियो का लिंक है, चेक कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगी कि हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखो कार्बन हमें पता है कैसे होता है, टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मतलब 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। अब आपको क्या याद रखना है, जितने भी कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स है, सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पे 4 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हमें उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। देखो अगर इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, 3 p ऑर्बिटल और एक s। आपको ऐसे याद रख लेना है। अगर कोई कार्बन एटम है जिसके अराउंड हमारे पास सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स है, देखो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। ये तो आपको पता होगा ना कि एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब 3 आ गया नंबर, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, sp2। तो 2 केसेस पढ़े हमने, एक तो ये वाला, यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। आपको स्टेरिक नंबर वगैरह कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। एक केस हो गया ये वाला, जब हमारे पास कितने हैं सिग्मा बॉन्ड्स 3, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। फिर आता है हमारे पास कार्बन ये वाला, कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं 2, तो ये है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अलावा एक केस और होता है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ हो और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp है। बस आपको ये याद करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आपके पास कार्बन का कोई और केस नहीं बनने वाला और इसी से आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखो बारी बारी से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, CH2CO। जब भी आपके पास कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, आपको क्या करनी है, सबसे पहले उसकी ओपन स्ट्रक्चर बनानी है ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने डबल बॉन्ड्स। इधर एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो कार्बन की सबसे पहले वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ किया तो यानी 2, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है +1, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है +1, तो इसके कितने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। इस वाले कार्बन ने एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, यानी इसकी भी वैलेंसीज कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कौन से कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो ये वाला कार्बन कौन सा केस है, कार्बन डबल बॉन्ड ये वाला, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना हो गया, sp2। ये वाला हमारे पास कौन सा केस है, एक डबल बॉन्ड इधर एक इधर, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स है। 2 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब है हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, इतना ही करना था और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 ऐसे कार्बन है जिनका हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, CH3 CH CH2। देखो एक कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। कभी कभी आपको क्या करता है, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे देता है और उससे आपको क्या करवाता है कि हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके दे दो। तो आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से ओपन स्ट्रक्चर बनानी भी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता कि हम कैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वीडियो का लिंक यहाँ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अभी इस मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन है सबके लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। इस वाले कार्बन की बात करें तो कितने, 1 2 3 sp2। इस वाले कार्बन की बात करें तो इसके जैसा ही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है ना। कितना इजी, और ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 मार्क्स देके जाएगा।
अब हम थर्ड क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, CH3 का होल ट्वाइस Cu, CH3 इधर कार्बन डबल बॉन्ड O और एक CH3 यहाँ पे। अब हमें इस वाले कार्बन में तो पता नहीं चल रहा भाई कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसे और ओपन करेंगे। क्या करेंगे, तीनों हाइड्रोजन ओपन करके दिखाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, एक यहाँ पे, एक इधर। सिमिलरली इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4 कितना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिमिलरली इसके लिए भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अच्छा, अब आप आंसर में कैसे लिखेंगे, आप एग्जामिनर को मार्क करके बताएंगे कि जी इस वाले कार्बन को हमने फर्स्ट मार्क कर रखा है, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जो सेकंड है उसकी sp2 है और जो थर्ड कार्बन है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट फोर्थ, सबसे पहले कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, फिर डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन अटैच है और नाइट्रोजन आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होती है, यह है हमारे पास नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे मार्क कर दो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये वाला सेकंड और ये थर्ड कार्बन एटम है। अभी तक तो आपको कुछ कुछ याद भी हो गया होगा। देखो इसमें 1 2, बस हमें सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं और लिख देंगे sp। यहाँ पे 1 2 3 sp2 और इस वाले कार्बन के लिए इसी के जैसा है sp2। तो जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन मार्क है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, सेकंड की sp2 और थर्ड की sp हाइब्रिडाइजेशन है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनती। ये जो मॉलिक्यूल है C6H6, इसका नाम होता है बेंजीन। C6H6 बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, आप बहुत बार देखोगे, बहुत बार सुनोगे। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है C6H6। मैं आपको ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है। 6 कार्बन कैसे रिंग में अटैच होते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस पे हमारे पास डबल बॉन्ड्स होते हैं और हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है। अब हमारे पास 6 कार्बन्स और हमें 6 के 6 कार्बन्स की क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई आपसे इस मॉलिक्यूल की बात करे, इसका नाम बेंजीन है, नाम देके भी वो आपसे पूछ सकता है, तो इसके ये जो कार्बन है सभी कार्बन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। देख रहे होंगे आप, जितने भी कार्बन्स हैं हमारे पास सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसे स्पेशल केस लिख के याद रखना है कि कितने भी इसमें जितने भी हमारे पास कार्बन एटम्स हैं सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस वाले पेपर का स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।